गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम योर हिंदी टीचर सविता मौर्य। आज मैं आपको क्लास 2 विषय हिंदी व्याकरण पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ 5 शब्द तथा वाक्य। आज बच्चों हम जानेंगे कि शब्द किसे कहते हैं और वाक्य किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम शब्द के बारे में जानेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि स्वर और व्यंजन के मेल से ही शब्द बनते हैं, जो कि मैंने आपको पिछले पाठ में पढ़ाया भी है कि शब्द, स्वर और व्यंजन किसे कहते हैं। आइए अब हम चलते हैं शब्द की परिभाषा की ओर कि शब्द की परिभाषा क्या होगी। दो या दो से अधिक वर्णों के मिलने से जब कोई सार्थक अर्थ निकलता है तो वर्णों के ऐसे मेल को शब्द कहते हैं। जैसे घ प्लस र घर, न प्लस र नल, क प्लस ल प्लस म कलम, न प्लस म प्लस क नमक। तो बच्चों मैंने यहाँ पे कुछ वर्णों को मिलाकर एक सार्थक शब्द बनाया है, इसी को शब्द कहते हैं। दो वर्णों, बच्चों ध्यान से सुनिएगा, दो वर्णों, वर्ण आप जानते ही हैं, जब हमारे मुंह से कुछ ध्वनि निकलती है उन्हीं को वर्ण कहते हैं। जब दो वर्णों यानी कि जैसे घा घ प्लस रा, तो ये क्या हो गए, दो वर्ण हो गए। अब इन दोनों वर्णों के मिलने से क्या बन गया बच्चों, घर। तो अब आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि शब्द किसे कहते हैं या शब्द की परिभाषा क्या होगी। ठीक बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं, शब्द की भेद के बारे में जानेंगे कि शब्द के कितने प्रकार होते हैं या शब्द के भेद कितने होते हैं। आइए, शब्द के भेद। शब्द दो प्रकार के होते हैं। सार्थक शब्द, जिन शब्दों का कोई ना कोई अर्थ होता हो उन्हें हम सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे घर, पानी, कपड़ा, थर्मस, नल, कलम। तो ये क्या है, ये हमको क्या एक सार्थक यानी कि ये सार्थक शब्द, ये हमें कुछ ना कुछ अर्थ दे रहे हैं, इसलिए इन्हें हम सार्थक शब्द कहते हैं। अब हम बच्चों आपको निरर्थक शब्द के बारे में बताएंगे। निरर्थक शब्द, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता। बच्चों याद रखिएगा, सार्थक शब्द में कोई अर्थ होता है और निरर्थक शब्द में कोई भी अर्थ नहीं होता, उन्हें हम निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे गाय वाय, खाना वाना, चाय वाय। तो जैसे यहाँ पे लिखा है गाय, गाय तो एक मतलब होता है कि हाँ गाय वो क्या है, एक पशु है, लेकिन वाय, वाय क्या होता है, ये कोई भी शब्द नहीं होता, इसीलिए इसको निरर्थक शब्द कहते हैं। और हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, जैसे कि खाना, खाना तो आपको पता ही कि खाना है, लेकिन हम लोग कभी कभी क्या बोलते हैं, खाना वाना, चाय शाय, तो यही है। तो खाना ठीक है, चाय भी ठीक है, ये तो हमारे शब्द सार्थक शब्द है, लेकिन वाय क्या है, वाना क्या है, ये क्या है, निरर्थक शब्द। तो बच्चों आपको सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द के बारे में मैंने बहुत अच्छे से बताया और आपको भी समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको इसके आगे वाक्य के बारे में बताऊंगी। बच्चों अभी मैंने आपको शब्द के बारे में बताया था कि शब्द किसे कहते हैं और शब्द के कितने भेद हैं। आइए अब हम आपको वाक्य के बारे में बताते हैं कि वाक्य किसे कहते हैं और इसके परिभाषा क्या है। वाक्य, वर्णों के मेल से बच्चों शब्द बनते हैं। जैसे वर्णों के मेल से शब्द बने थे, उसी तरीके से शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। जब हम एक दूसरे से बात करते हैं तब हम कई तरह के वाक्य बोलते हैं। ठीक बच्चों, जैसे जब हम किसी से बात करते हैं तो हम कई तरह के वाक्य बोलते हैं। आइए हम वाक्य की परिभाषा को समझते हैं। वाक्य की परिभाषा, शब्दों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं, जिससे अर्थ पूरी तरह स्पष्ट हो जाए। बच्चों आपने परिभाषा को ध्यान से सुना और देखा भी, फिर से मैं इस परिभाषा को रिपीट करती हूँ। शब्दों के व्यवस्थित यानी कि जो एक व्यवस्था हो, ये नहीं कि कोई भी चीज कहीं भी लगा दी, यानी व्यवस्था क्या होता है, क्रम वाइज।
व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं, जिससे अर्थ यानी कि जब हम अपने शब्दों को व्यवस्थित समूह यानी कि क्रम वाइज लगाते हैं और उसका कोई अर्थ भी हो, यहाँ पे लिखा है ना बच्चों, अर्थ पूरी तरह से स्पष्ट हो जाए, तो यानी कि इसका कोई जो अर्थ भी पूरी तरीके से स्पष्ट होना चाहिए, उसी को हम वाक्य कहते हैं। जैसे कल हमारा स्कूल पिकनिक पर जाएगा, सीता दूध पी रही है, बच्चे खेल रहे हैं, रोहन चित्र बनाता है। तो बच्चों ये मैंने कुछ एग्जाम्पल आपको बताएं। अभी मैं आपको और अच्छी तरीके से इसको समझाती हूँ। जैसे अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा है कि कल हमारा स्कूल पिकनिक पर जाएगा, ये क्या एक व्यवस्थित समूह में है और ये एक अर्थ स्पष्ट कर रहा है कि कल हमारा स्कूल पिकनिक पर जाएगा। लेकिन अगर हम इसको ऐसे लिखें कल स्कूल जाएगा, तो इसका क्या ना तो कोई अर्थ स्पष्ट हो रहा है और ना ही ये क्रम वाइज लिखा है कि इसका कुछ भी अर्थ निकले, और ना ही इसका सही से सीक्वेंस या क्रम वाइज नहीं लिखा है, तो पढ़ने में कुछ अटपटा सा लगता है। तो जब हम वाक्य को कैसे बच्चों व्यवस्थित समूह यानी कि व्यवस्था यानी कि क्रम वाइज लिखते हैं और उसका क्या पूरी तरह से क्या स्पष्ट होना चाहिए अर्थ, यानी कि जैसे कि कल हमारा स्कूल पिकनिक पे जाएगा, तो इसका क्या अर्थ स्पष्ट हो रहा है कि कल हमारा स्कूल कहाँ जाएगा बच्चों, पिकनिक पे जाएगा। तो ये पूरी तरीके से अर्थ को स्पष्ट करता है। तो बच्चों अब आपको ये वाक्य समझ में आ गया होगा और जो मैंने शब्द समझाया वो भी। तो आप भी घर पर शब्द और वाक्य को अच्छी तरीके से समझिए, ठीक बच्चों, और उसको पढ़िए। तो बच्चों इस वीडियो में बस इतना ही। अगला टॉपिक हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए।